रजत दलाल को फिनाले से पहले कर दिया मीडिया ने एक्सपोज। 5 बड़े आरोप लगाए और अब सवाल उठा क्या कि बिग बॉस ने समीकरण बिगाड़ने के लिए और रजत दलाल को घर से बाहर निकालने के लिए यह कारनामा करवाया है। भाई सीजन 18 अब फिनाले वीक में है और फिनाले वीक में हर बार की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस दौरान सभी घर वालों से उनको गेम के लेकर कई सारे सवाल पूछे। कुछ घर वालों का पर्दाफाश भी किया गया और इस लिस्ट में रजत दलाल का नाम भी शामिल है। रजत दलाल पर मीडिया ने सवाल उठाया कि वो शो में अपनी इमेज मेकओवर करने आए हैं, लेकिन शो के दौरान उन्होंने घर वालों को कई बार धमकियां भी दी। यानी कि रजत दलाल बिल्कुल नकली गेम खेल रहा है। उनके घर वाले और बाहर वाले रिश्तों पर भी सवाल उठाए। 5 चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज आई कि लड़कियों का स्टैंड लेने की आप बात करते हैं, लेकिन दोस्त आप वो सिर्फ दिखावा करते हैं। आपने स्टैंड लेने के नाम पर सिर्फ ईशा और सारा अरफीन खान के साथ खड़े नजर आए। बाकी लड़कियों के सामने आपने कभी भी कोई भी स्टैंड नहीं लिया, यानी कि आप उसमें बड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी बात बदलते हैं। इस पर रजत ने कहा, देखो मैं घर के मुद्दों पर खड़ा रहा हूं, अगर आप कुछ कहें और देख कर आए हैं तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा खड़ा रहा हूं। इस पर मीडिया वालों ने कहा कि सर आप खड़े रहे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए, बाकी किसी लोगों के लिए आप खड़े नजर नहीं आए, चाहे कशिश हो या फिर शिल्पा जी हो। जी हां, दूसरा आरोप शिल्पा जी को लेकर ही लगा। मीडिया ने रजत दलाल से शिल्पा शिरोडकर के साथ किए गए वो जो बिहेवियर था उस पर सवाल उठाया कि आप एक सीनियर मोस्ट पर्सन से इस तरीके से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं आप? तू तड़ाक से। आप इज्जत नहीं देना जानते, आप रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। रजत ने जवाब दिया कि उनके हिसाब से शिल्पा कंफ्यूज रहती है और उनका दिमाग घुटनों में है। मैं 22 साल छोटा हूं, लेकिन किसी के सुनने नहीं बैठा हूं। सवाल यह कि क्या आप जब बात करते हैं कि मैं लड़कियों के उस स्टैंड लेता हूं, उनके साथ खड़ा रहता हूं, तो फिर आप खुद क्या इस तरीके का व्यवहार करना सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तीसरी वजह है करणवीर मेहरा। जी हां, रजत से तीसरा सवाल पूछा गया कि एक टास्क के दौरान वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। वो जो टॉर्चर वाला टास्क था, जब करणवीर मेहरा ने उनकी दाढ़ी काट दी थी। वो चाहते तो टास्क से उठ सकते थे, बच सकते थे और हाथ पैर तो बंधे नहीं थे। इस पर रजत ने कहा कि मुझे टास्क करना था और रही बात दाढ़ी काटने की, तो मैं करण के बाल काट कर रहूंगा। कह रहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा कर सकता है, बट कर दिया और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। ये वाली बात आई तो लोगों ने कहा कि आप तो इमेज मेकओवर करने आए थे ना, ये तो फिर नकली दलाल हो गया। जी हां, अगला आरोप नकली गेम पर ही लगा। रजत से पूछा गया कि उनके बारे में बाहर कहा जा रहा है कि वो शो में जैसे हैं वैसे असल में नहीं है। वो 2 दिन में घर वालों को मारकर बाहर आ सकते थे। इस पर रजत ने कहा कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, कई बार आदमी को खुद नहीं पता होता। कोई कुछ बोले तो मैं हर बात नहीं सुनूंगा। वो सागर भाई वाला कुछ नाम आया निकल कर, कई सारी चीजें निकल कर आए। उन्होंने सिंपल कहा कि भाई देखो धमकी वमकी देना अलग चीज है, वो सब कुछ होता रहता है और रजत असली गेम ही खेल रहा है, एक्टिंग नहीं कर रहा है। धमकी वाली बात भी पूछा। रजत पर यह भी सवाल उठा कि वो घर वालों को कई बार धमकी दे चुके हैं कि भाई पाड़ दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बाहर मिल तो सही। वो ऊपर वाले से डरते नहीं है कि बिग बॉस के घर में नहीं है, वो आकर ऐसा क्या करने वाले हैं? इस पर रजत ने कहा कि दोस्त क्या ही बोलूं मैं। मतलब वही वाली चीज है ना, अब तो ये आरोप वाली बात हो गई है कि आरोप लगाए हैं। और देखिए ये वाले आरोप और भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि रजत दलाल की जो इमेज है वो कुछ ऐसी है कि वो थोड़े से हाइपर हैं, थोड़े से गुस्से जल्दी हो जाते हैं। हालांकि मैं एक चीज की तारीफ करूंगा कि रजत दलाल ने इस घर के अंदर जितना कंट्रोल दिखाया वो वाकई में काबिल तारीफ है। वरना गुस्सा तो मैंने भी देखा, उन्हें कई बार बहुत खतरनाक आया। बट वही अगेन गेम के रूल्स, और वो वाकई में खेलने के लिए आए, वाकई में अपनी इमेज मेकओवर करने के लिए आए। बाकी मीडिया के इन आरोपों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।